हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। The Moon, Princess of Cups, Knight of Wands, the Hierophant, and Ten of Cups. Okay. So हमारे पास है The Moon. The Moon है तो कुछ डेंजर्स हैं जो छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे डेंजर्स जो अभी आप देख नहीं पा रहे, पर इस पर्सन ने आपसे ये चीज़ें इसलिए छुपाई क्योंकि वो प्रिंसेस ऑफ कप्स के पास आना चाहते थे। प्रिंसेस ऑफ कप्स उन्हें गॉर्जियस लगी, उन्हें लविंग एंड केयरिंग लगी और वो अपने आप को रोक नहीं पाए आपके क्लोज आने से। तब भी जबकि उन्हें पता था कि वो शायद इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। शुरुआत से ही झूठ बोल रहे थे वो, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें आपका भरोसा जीतने के लिए, आपकी नज़र में एक अच्छा इंसान दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो उन्हें लगा कि शायद झूठ बोलना उनके काम आएगा और उन्होंने इस रिलेशनशिप की नींव किसी झूठ पे ही रखी और अब ये पर्सन परेशान है। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो सामने आ सकता है और अगर ऐसा है तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो दूसरों से फ्लर्ट कर रहा है एंड इन्हें लगता है कि ये फ्लर्ट ये कर सकते हैं और इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो भी रिलेशनशिप है ये इनके लिए इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए खुद को बदलने के बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो वो कर नहीं पाएंगे। खुद को बदलने के बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें यही लगता है कि वो ये कर नहीं पाएंगे। इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स को आदत पड़ चुकी है दूसरों के वैलिडेशन की और इन्हें अच्छा लगता है जब दूसरे लोग इन्हें ये फील कराते हैं जैसे वो उनसे अट्रैक्टेड हैं। तो आपके पर्सन को इस तरीके का अटेंशन पसंद है और इसीलिए हो सकता है वो दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हों। मे बी ये कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने आपसे झूठ बोला हो, किसी एक्स के टच में हो सकते हैं, या ये हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिनके साथ ये कमिटेड थे जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए, बट उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा आपको कोई ट्रुथ बताना, बिकॉज अगर वो ये करते ऑब्वियसली तो आप इसके लिए कभी रेडी नहीं होते। सो उन्हें उस समय सिर्फ यही दिख रहा था कि उन्हें बस आपका अटेंशन चाहिए, लव चाहिए और अब वो चाहे जैसे भी मिले। उन्होंने शुरुआत में सोचा नहीं, पर अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है और आपके लिए उनकी फीलिंग्स कितनी डीप है। द हायरोफेंट पे एक पिरामिड है और उसके ऊपर एक आई है जो वॉच कर रही है और वो आई सिर्फ ऊपर से ही चीज़ों को वॉच नहीं कर सकती बल्कि अंदर से भी सब कुछ उसे दिखाई दे रहा है। सो इस पर्सन की आंखें फाइनली खुल गई हैं और इनकी सोल को आपकी ज़रूरत है। इन्हें पता है कहीं ना कहीं आपका होना उनकी सोल को कंप्लीट करता है और जब आप आसपास नहीं होते तो ये इनकम्प्लीट सा महसूस करते हैं। पर इतना इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद भी आपके ये पर्सन अभी भी अपने बिहेवियर से उबर नहीं पा रहा है, अभी भी अपने बैड हैबिट्स से लड़ नहीं पा रहा है और उन्हें लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, इससे वो कभी नहीं उबर पाएंगे। हालांकि ड्रीम्स अभी भी 10 ऑफ कप्स का देख रहे हैं। सो उन्हें आपका साथ चाहिए और वो डेफिनेटली आपके साथ ही अपना फ्यूचर चाहते हैं, मगर फिर भी इसे इतना सीरियसली कंसिडर नहीं कर पा रहे कि वो अपने ऊपर वर्क करें। बजाय अपने ऊपर वर्क करने के हो सकता है ये पर्सन आपसे ही एक्सपेक्टेशन रखे कि आप अपना नज़रिया बदल दें और जब तक हो सकेगा ये अपने सीक्रेट्स को छुपाएंगे और ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मगर अगर आपकी गट फीलिंग आपको ये कह रही है कि कुछ ठीक नहीं है क्योंकि द मून है, तो ऑब्वियसली आपको ये फील हो सकता है कि कुछ तो बदलाव सा है उनके अंदर और वो कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए क्योंकि चीज़ें जब आगे बढ़ने लगेगी तो और भी ट्रुथ आपके सामने आएंगे। एंड ऑफ कोर्स 10 ऑफ कप्स वाला कमिटमेंट जितना स्वीट दिख रहा है उतना स्वीट शायद है नहीं, कुछ ऐसा है जिस पे इन्हें वर्क करना है एंड वो ये करना नहीं चाहते। सो
इसीलिए ये इस तरीके से मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, ऐसे एक्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो कुछ छुपा सकते हैं, उन्हें और टाइम मिल सकता है, वो बाद में आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बाद में कमिटमेंट कर सकते हैं। पर मीनवाइल जो टाइम उन्हें मिलेगा उसमें वो आपका लव पा सकते हैं, आपका अटेंशन पा सकते हैं, और फिलहाल उन्हें लगता है कि यही सबसे अच्छा आइडिया है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। द एम्परर, इसमें 2 कार्ड्स हैं, द एम्परर एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands and 8 of swords, also princess of pentacles. Okay, so ये जो एम्परर का कार्ड है वो इन्हें रोके हुए है, इन्हें यही कह रहा है कि वो आपको ट्रुथ नहीं बता सकते। अगर उन्होंने ट्रुथ बताया तो किसी ऐसी टॉपिक पे डिस्कशन शुरू हो जाएगा जिस पे वो कोई डिस्कशन कर ही नहीं पाएंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और उस केस में उनका ईगो हर्ट हो सकता है। उस केस में आप उन्हें जज कर सकते हैं, और ये पर्सन चाहे जैसे भी हो, जो भी इमेज है उनकी नज़र में अभी तक, जो भी इमेज है आपकी नज़र में उनकी अभी तक, वो उसे डिफेंड करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप कुछ और सोचें। सो अभी भी आपको एक्सक्यूजेस मिल सकते हैं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत धीरे धीरे उन्होंने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है क्योंकि वो बहुत इनडिसाइसिव है, और टैरो आपसे कह रहा है कि अभी भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं है किसी बात को लेके कि वो खुद पे वर्क कर सकते हैं या नहीं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकते हैं या नहीं। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये अभी भी अपने आसपास के लोगों की बातों को सुन रहे हैं, और इनके लिए इन लोगों का ओपिनियन इम्पॉर्टेंट है। ये इनके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं जिनसे ये फ्लर्ट कर रहे हैं, एंड इन्हें लगता है कि अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं तो उन्हें ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, और वो श्योर नहीं है कि वो ये कर पाएंगे या नहीं, या यूँ कहें कि वो ये करना चाहते हैं या नहीं। उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी इस प्रिंसेस ऑफ कप्स का अनकंडीशनल लव तो उन्हें मिलेगा ही। मे बी प्रिंसेस ऑफ कप्स कभी अपसेट हो सकती है, उनसे दूर जा सकती है, पर बहुत लंबे समय के लिए उनसे दूर रह नहीं सकती। सो वो जब चाहे वापस आ सकते हैं, या जब चाहे प्रिंसेस ऑफ कप्स उन्हें अप्रोच कर सकती है। सो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें एक्चुअली अपने अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो इन लोगों को भी खुश रख सकते हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं, अपनी आदत को भी बदलने की उन्हें ज़रूरत नहीं, और दूसरी तरफ उन्हें आपका लव भी मिलता रहेगा, भले ही टुकड़ों में ही क्यों ना सही, उन्हें मिलता तो रहेगा आपका साथ। सो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकली सोचिए, बिकॉज इस सिचुएशन में प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है। ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा, ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहा है। अगर आप वाकई में ऐसा फील कर रहे हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि ये आप डिज़र्व नहीं करते, और आपको इमोशनल पर्सपेक्टिव के बजाय अपने माइंड को इसमें यूज़ करना चाहिए, और अपने लॉजिक से सोच कर इसमें डिसीजन लेना चाहिए। एंड इन द एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इससे बाहर आएंगे। ओके, एक विनर की तरह आपको चूज़ करना चाहिए वो सब कुछ जो आपके लिए पॉजिटिव है, और रिमूव करना चाहिए वो सब कुछ जो नेगेटिव है। इवन इफ अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं तो बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए और क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फ्रीडम, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है जो आप चूज कर रहे हैं वो आप करने के लिए फ्री हैं। ये जो भी सिचुएशन है इसमें आप जो भी अपने लिए सही समझते हैं उसे चूज़ कीजिए। यूनिवर्स आपका साथ देगा, आप ग्रो करेंगे और आप खुश रहेंगे। किसी चीज़ को लेकर हेजिटेट मत कीजिए। एक ब्यूटीफुल फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, अपने लिए वही चूज़ कीजिए जो अच्छा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।